नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज 7 मार्च 2025 की सबसे ताजा और बड़ी खबरों में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले। आज की खबरें बेहद खास हैं। राजनीति के बड़े फैसले, खेल की दुनिया की धमाकेदार अपडेट्स, सरकारी योजनाएं, व्यापारिक समझौते और विवादास्पद घटनाएं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मजेदार जी के सवाल प्रश्न। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी। सही जवाब देने वालों का नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे, तो जल्दी से कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बाबा बागेश्वर का गोपालगंज में संबोधन। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर ने एक भव्य सभा में संबोधन करते हुए कहा, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए हैं। उनके इस बयान ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने शब्दों में आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सुधार की बात की। सभा में उपस्थित लोगों ने भी बाबा के विचारों की सराहना की। इस बयान से क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे सामाजिक और धार्मिक स्तर पर जागृति की उम्मीद जग गई है। ट्रंप की कनाडाई पीएम ट्रूडो पर आलोचना। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ट्रूडो टैरिफ मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम चुनावी लाभ के लिए उठाया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक मतभेद और व्यापारिक असंतुलन पर नया प्रकाश पड़ा है। इस विवाद ने मीडिया में गर्मागर्म चर्चा छेड़ दी है और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस पर विभिन्न राय दी है। रांची में कपड़े की दुकान में आग। झारखंड की राजधानी रांची में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, पर स्थानीय अधिकारियों ने आशंका जताई है कि बिजली की खराब कनेक्शन या सुरक्षा में कमी हो सकती है। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास कर रही है। प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने स्थानीय बाजार की सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता पर सवाल उठा दिए हैं। मेलानिया ट्रंप का टेक इट डाउन एक्ट समर्थन। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने कैपिटल हिल में टेक इट डाउन एक्ट का समर्थन किया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि डिजिटल दुनिया में बच्चों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके इस समर्थन से सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में इंटरनेट पर अभद्र सामग्री से निपटने में कड़े कदम उठाए जाएंगे। बैतूल कोयला खदान में हादसा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कोयला खदान में अचानक स्लैब गिरने से एक दर्दनाक हादसा घटा। इस घटना में 3 मजदूरों की जान चली गई है और कई अन्य मजदूर अभी भी खदान में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल जुट गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। यह हादसा कोयला खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। जाधवपुर विश्वविद्यालय विवाद। जाधवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में उठे विवाद के बाद प्रशासन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वाइस चांसलर्स ने तत्काल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि विवाद की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाई जा सके। छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच आपसी मतभेद ने विश्वविद्यालय में एक अस्थिर माहौल पैदा कर दिया है। विवाद का समाधान निकालने के लिए सभी पक्ष एक साथ आए हैं और सुधारात्मक कदम उठाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शहजादी खान का अबू धाबी में अंतिम संस्कार। विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अबू धाबी में भारतीय महिला शहजादी खान का अंतिम संस्कार उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। शहजादी खान के मामले में विवाद और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। उनके अंतिम संस्कार में परिवार और करीबी मित्र शामिल थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है और इसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा हुई है। परिवार ने कहा कि शहजादी की विरासत को सम्मानित किया जाएगा और उनकी याद को जीवित रखा जाएगा।
मराठी भाषा विवाद। मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भैयाजी जोशी ने सफाई दी कि राजनीति में व्यर्थ के झगड़े नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि राजनीति बंद होनी चाहिए और भाषाई एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस बयान से राज्य में चर्चा छेड़ गई है, जहां विभिन्न दलों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। इस विवाद से शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान और राज्य की एकता पर सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने की सलाह दी है। अशोक गहलोत की मणिशंकर अय्यर पर टिप्पणी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को लेकर कोई सिरफिरा ही मणिशंकर अय्यर जैसा बयान दे सकता है। इस बयान से राजनीतिक मतभेद और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक चर्चा में गर्मी आ गई है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि भारतीय सुरक्षा और विदेश नीति में स्पष्टता होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने भी इस बयान पर अपनी निंदा व्यक्त की है, जिससे राजनीतिक माहौल में संतुलन की मांग उठी है। यह टिप्पणी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गई है। प्रवीण गंपा के परिवार की अपील। अमेरिका में मृत पाए गए प्रवीण गंपा के परिवार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके प्रियजन के शव को वापस लाया जाए। परिवार का कहना है कि प्रवीण गंपा की मृत्यु ने उनके जीवन में गहरा आघात पहुंचाया है और वे अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। इस अपील के साथ परिवार ने मानवाधिकार और न्याय की मांग भी उठाई है। राजनीतिक और सामाजिक दल इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान निकालने का आश्वासन दे रहे हैं। दिल्ली में बजट की तैयारियां। दिल्ली में आगामी बजट को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारी संगठनों के साथ मुलाकात की है और वित्तीय नीतियों में सुधार की दिशा में चर्चा की है। इस बजट के माध्यम से राज्य में आर्थिक विकास, निवेश में वृद्धि और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रमुखता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने कहा कि बजट के जरिए आम जनता के लिए राहत और विकास के नए अवसर खोले जाएंगे। औरंगजेब विवाद पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया। औरंगजेब पर चल रहे विवाद के बीच राजनीतिक विश्लेषक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी मुगलों का इतिहास मिटाना चाहती है। उनके इस बयान ने देश में विवाद को नया मोड़ दे दिया है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बयान से सामाजिक असहमति और सांस्कृतिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा की पेशी। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद से संबंधित रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होकर अपने मामले रखे हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और आयोग से न्याय की मांग की है। इस पेशी ने मीडिया और आम जनता में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। समर्थक दलों ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है। सीएम रेखा गुप्ता का स्कूल दौरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के एक स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाए। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों से चर्चा करते हुए गुप्ता ने बताया कि आधुनिक तकनीक, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। इस दौरे से शिक्षा क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों की उम्मीद जताई जा रही है। माता पिता और छात्रों ने भी अपने सुझाव दिए। बब्बर खालसा आतंकी की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के अनुसार बब्बर खालसा के आतंकी लजार मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कुंभ में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में था। पुलिस ने मामले की जांच तेज की है और गिरफ्तारी से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताया जा रहा है। यह कदम आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की मेहनत और पुलिस की तत्परता को दर्शाता है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।